लोगों को काफी बड़ा झटका लगा है। तो नई शिक्षा का जो नियमावली जारी कर रही है, इससे आप लोग नाखुश दिख रहे हैं जी। से मांग कर रहे हैं, एक शिक्षक के नाते ऐलान कर रहे हैं, या फिर आप जो है सीटेड उसे व्यक्त कर रहे हैं जो वो महागठबंधन सरकार में कार्य करता है। अगर जो सीटेड स्टेट पास हैं जिनका नियुक्ति लंबित है वो निराश है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो सरकार के पार्टी हैं तो वो खुश हैं? यहाँ एक शिक्षक जो होते हैं आप लोग देख रहे हैं नेशन तक न्यूज और आपके दोस्त रविशंकर कुमार। अभी हम आप पहुंचे हैं बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ शहर में एक परिचित कोचिंग संस्थान में, जिसके फाउंडर हमारे जस्ट बगल में है, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आइए इनसे जानने की कुछ विशेष मुद्दा पे बात करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि कल नई शिक्षा नीति के तहत जो शिक्षक का नियमावली निकला है, उससे ये खुश हैं या नाराज हैं, इनसे इनकी जुबानी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके नज़र में वो नई शिक्षक नियमावली जो निकली है वो कैसा है। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अभी कल जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, शिक्षक नियमावली जो जारी हुआ, उसके तहत आपको क्या मानना है? सर, नई शिक्षा नीति 2023 जो जारी हुआ है, अभी के वर्तमान शिक्षक अभ्यर्थी जो पिछले 4 वर्षों से लगातार संघर्षरत थे, आंदोलनरत थे, गर्दनी बाग में धरना पर प्रदर्शन बैठ रहे थे, वहाँ के लोगों को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर इसमें कि हम लोग 2019 में स्टेट एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर वाले का छठा चरण में ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, जुलाई तक कहीं ज्वाइनिंग हो पाया। अब 4 वर्ष तक हम लोग इंतजार किए यह उम्मीद से कि अब हम लोगों की नियुक्ति होगी। हमारे परिवार, समाज, सभी लोग यह उम्मीद लगाए हुए थे कि जल्द से जल्द नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अब ये नई शिक्षा नीति जो आया गया, कैबिनेट में जो कल पास हुआ, उसमें यह एक और परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से ली जाने की बात कही गई। हम लोग परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं सर, बशर्ते हमारा नियम जो है वो आप हमें नियोजन कर लीजिए। इसके बाद जो भी आपकी प्रमोशन करनी होगी या राजकर्मी की दर्जा देनी होगी, वो आप बेशक बीपीएससी की परीक्षा लीजिए, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले नियोजन हम लोगों की करवा दिए जाए, उसके बाद आप बीपीएससी की परीक्षा। इसमें जो सरकार जो नियम बनाए, इसमें तो ये भी कहा गया है कि इसके पहले जिनके भी भर्ती हुई है उसमें नियोजनकर्ता के रूप में था, और अभी जो वैकेंसी आएगी उसमें राज्य स्तरीय लेवल पे, यानी कि जो नियोजित शिक्षक नहीं कहला करके राज्य स्तरीय शिक्षक कराएंगे, उसमें पेंशन भी आएगा, इंक्लूड होगा। तो इससे लोगों को काफी फायदे भी हो रहे हैं। तो फिर इस पे क्या है? हाँ सर, इससे काफी फायदे हो रहे हैं जी। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि राजकर्मी की दर्जा मिले जी। लेकिन यहाँ पे ये बात यहाँ पे ये आ रही है कि 4 वर्षों से हम लोग नियोजन के इंतजार में थे। आप हम लोग को नियोजन करवा दीजिए, इसके बाद फिर बीपीएससी का इसे एग्जाम लीजिए। हम अगर बीपीएससी की एग्जाम पास होते हैं तो राजकर्मी की दर्जा मिलती है, नहीं एग्जाम पास होते हैं तो जैसे हम लोग कर रहे हैं नियोजन वही रहेंगे। और अभी तक इसके पहले जो भी सरकार आई वो सब यही बात बोल रही थी कि बहुत जल्द आप लोग की नियुक्ति करवा दी जाएगी, बहुत जल्द आप लोग की नियुक्ति करवा दी जाएगी। महागठबंधन सरकार जब विपक्ष में थी तो हम लोगों के सपोर्ट में रहती थी। आज महागठबंधन सरकार एक साथ आई है तो बातें अपनी बातों से पलट रही है। तो इससे यहाँ पे आपका कहना यह है कि विपक्ष के विपक्ष में थी, सत्ता में नहीं थी, तो ये आश्वासन दे रही थी, लेकिन जब अब सत्ता में आई है तो नई शिक्षा का जो नियमावली जारी कर रही है, इससे आप लोग नाखुश दिख रहे हैं। जी, नाखुश भी है सर और खुश भी है, दोनों चीज है। और नाखुश इस वजह से है कि हम लोगों के लंबे वर्षों से इंतजार है नियुक्ति। तो इसमें ये भी तो बताया गया है कि जो पिछले सेशन का है, जो 16-17 का जो है, प्राथमिकता सबसे ज्यादा उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी आयु एज लिमिट क्रॉस करने वाले हैं, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में ये भी दिया गया है। तो इस पे क्या करना है? इस पे सर वो उनके लिए यह कहा गया कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें इस जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें तो ये भी बताया गया है कि जो नियोजित शिक्षक अभी कार्यरत हैं वो भी राज्य स्तरीय राज्यकर्मी बन सकते हैं, ये एग्जाम दे करके। हाँ, एग्जाम दे करके बन सकते हैं राज्यकर्मी जी। बशर्ते अब हम लोगों के साथ ये सरकार जो है वो छलावा ये की है कि वैकेंसी तो 3 लाख की है जी। अब वैकेंसी में हम लोगों का भी एग्जाम है और जो नियोजित शिक्षक है वो उन लोगों का भी एग्जाम है, तो वो सीट तो खाली होगी ही। पहले अगर वो लोग राज्यकर्मी शिक्षक बन जाते हैं तो उन लोगों की सीट खाली हो जाएगी, फिर वैकेंसी कहाँ रह जाएगी, सीट वहीं को ही रह जाएगी। सिर्फ ये पूरी बहाली हो जाएगी कि भाई 3 लाख की बहाली हुई है। इससे आपको सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम लोग बस यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों को जैसे नियोजन हो रहा था उस तरह से नियोजन करवा लीजिए। उसके बाद आप बेशक बीपीएससी के माध्यम से राज्यकर्मी की दर्जा के लिए एक एग्जाम लीजिए। हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं।
लेकिन बशर्ते हम लोगों का जो नियोजन होना है, आप जो ये अपील कर रहे हैं या ऐलान कर रहे हैं या सरकार से मांग कर रहे हैं, एक शिक्षक के नाते ऐलान कर रहे हैं या फिर आप जो है सीटेड स्टूडेंट भी रह रहे हैं? हम सीटेड स्टूडेंट भी हैं, एस्टेट 19 क्वालिफाइड भी हैं जी और सीटेड दोनों पेपर क्वालिफाइड है और अब सीटेड के स्टूडेंट को पढ़ा भी रहे हैं यहाँ पे। और उसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि हमारे के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। सरकार की जो नियमावली आई है वो अच्छी नियमावली है जिससे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, बशर्ते हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जो कि हम 4 वर्षों से ये उम्मीद किए हुए थे और इस वजह से हम अपना आगे का कोई भविष्य नहीं निर्धारण कर पा रहे थे और इसी वजह से हम लोग भटक रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। आप लोग इससे परिचित हैं। आपका पूरा परिचय क्या हुआ? रजनीश कुमार शर्मा। जैसा कि आपने यहाँ के शिक्षक महोदय जानने की कोशिश की है, जो शिक्षक का नियमावली निकला है उनको लेके ये अपना निराशा व्यक्त किए और कुछ सरकार से मांग भी किए हैं। यहाँ पे मौजूद काफ़ी छात्र छात्राएं यहाँ पे दिख रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो शिक्षक नियमावली जारी हुआ उनको लेकर ये क्या व्यक्त करना चाहते हैं, उनकी क्या राय है, ये जानने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करते हैं। सर, आप अभी यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं? सीटेट की तैयारी करने के लिए बैठे हुए हैं। जी, तो यहाँ सीटेट की क्लास रेगुलर आप कितने दिन से कर रहे हैं? जो है लगभग 6 महीने से वो सीटेट की तैयारी कर रहा है। जी, जैसा कि आपने देखा कल का ही डेट में शिक्षक का नियमावली जारी हुआ है, उस पर आपका क्या राय है? कुछ लोग निराश व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोग खुशी का माहौल व्यक्त कर रहे हैं, इस पर आपका पर्सनल राय क्या है? कहीं न कहीं वैसे लोग हैं जो कि खुशी व्यक्त कर रहे हैं जो वो महागठबंधन सरकार में कार्यकर्ता है। अगर जो सीटेट स्टेट पास हैं जिनका नियुक्ति लंबित है वो निराश है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो सरकार के पार्टी हैं तो वो खुश हैं? यहाँ एक शिक्षक जो होता है नए जनरेशन का एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है, उसको हम सत्ता से कैसे जोड़ सकते हैं? एकदम, जो बिहार है यहाँ तो मिनट में राजनीति करवट बदलता है। यही हमारे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, जिसको लोग तेजस्वी यादव भी कहते हैं, ये जब उप मुख्यमंत्री थे तो बार बार शिक्षकों के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। इन्होंने बोला था कि पहले कैबिनेट की मीटिंग में हम पहले कलम से ही शिक्षक की बहाली करेंगे, लेकिन इन्होंने तो नियुक्ति पत्र बांटने की जगह पर एडमिट कार्ड बांटना चालू कर दिया और एक और परीक्षा शिक्षकों को ऊपर ला दिया गया। तो ये जो एडमिट कार्ड जो आप बोल रहे हैं ये तो एक अच्छा है ना कि पहले नियोजित शिक्षक कहलाते थे, अब आप राज्यकर्मी शिक्षक कहलाएंगे। और पहले जैसा कि माना जाता था पहले पेंशनधारी नहीं होते थे, अब जब राज्यकर्मी आप हो जाइएगा तो उससे आपका इन फ्यूचर भी लाभ दिख रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये बिहार बजट में ही इनको पैसा नहीं, हम लोगों को क्या पेंशन देंगे? 2006 के बाद कोई राज्यकर्मी और केंद्र कर्मी किसी को भी पेंशन का प्रावधान नहीं। इस तरह की बातों को करके जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को छलना चाहते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है। 2024 और 25 के चुनाव के लिए है जो कि आगे बढ़ा रहे हैं अपने विजन को। तो आप सरकार से अभी क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हर हालत में 7वें सदन के लोगों को जो पुराना शिक्षा नियमावली है उसके तहत है जो कि शिक्षक भर्ती किया जाए और ये छात्रों के साथ है जो कि बार बार अन्याय है जो बंद किया जाएगा। आपका परिचय क्या हुआ? जैसा कि आपने शिक्षक महोदय से भी जानने की कोशिश की, कुछ छात्रों से भी हम दिखाने की कोशिश किए, लोगों को ये मानना लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव आने वाली है उसको लेकर सरकार कहीं न कहीं शिक्षक अभ्यर्थी को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रहे हैं। इनका मानना यह भी है कि सरकार की जो गठबंधन की सरकार के जो बच्चे हैं उससे जुड़े हुए समर्थक हैं वो खुश हैं, लेकिन जो विपक्ष है इनका ये मानना है कि जो विपक्ष के स्टूडेंट है अभ्यर्थी हैं वो नाखुश हैं। इनका सरकार से यह अपील है कि ये शिक्षक नियमावली को रोका जाए और जो नियोजित शिक्षक का जो एग्जाम क्वालिफाइड किए हुए अभ्यर्थी हैं उनको नियोजित किया जाए, उसके बाद नई शिक्षा लागू किया जाए। मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग दर्शक कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।